डिलन साहब, डे 1 पे हम मिले थे जिस दिन यहाँ पे मोर्चा लगा था, और आज फिर दोबारा से हम जीत के साथ मिले हैं। मेरा सवाल अब वही सवाल है कि क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार पे भरोसा करने लायक है, और हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो बिल तो वापसी कर ली है, लेकिन क्या किसी और पैकेज में तो दोबारा ये वापस नहीं करेंगे किसानों को? हालांकि किसान तो इनकी हर चाल समझते हैं। असल में इनको हम समझ चुके हैं। ये तानाशाह जरूर है, मगर है बिल्ली का बच्चा। क्या दिखता शेर की तरह है, दिखता शेर की तरह है, धाड़ इसकी शेर की है, और है गीदड़। गीदड़ इसलिए कहूंगा कि जो 36 इंच की छाती थी ना, 36 इंच की छाती हमने शर्ट खोल कर देखी और वो निकली सारी 6 इंच की। हमें क्या पता था कि मर्द, ये मर्द है ही नहीं। जब बंदा मर्द होगा तो जुबान का होगा, और ये अगर मर्द होता आपने तो कहा, ये जो गिर गया आज, ये गिरता नहीं। आपने कहा कि चूहा बिल्ली जो भी आपने कहा, बिल्कुल। लेकिन मेरा तो एक चीज मानना है कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब कुर्सी पे जनता बिठाती है तो सारे पावर उसके हाथ में आती है, और वो पावर जनता देती है कि वो जनता के कल्याणकारी कार्यों में उस पावर का इस्तेमाल करेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता की जब उसको उतारने पे आ जाती है तो उतार भी देती है, और फिर वो सत्ताधारी या कोई भी नेता बिल्ली तो बन ही जाता है। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। जब आप अपने वोट के चोट से उसको उतारते हैं उस गद्दी से, और जब उसको नजर आता है कि वो उतरने वाला है, तो बिल्ली तो बनना ही पड़ता है। कुछ लोग हमेशा स्टेटों से कहा करते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आज वो लोग कहाँ हैं? ये लड़ाई किसान आंदोलन, ये किसान कृषि किसान बिल की नहीं थी। ये लड़ाई देश बचाने की थी। ये प्रजातंत्र की चोट थी जो इसने हमें आघात किया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज सिलेंडर 400 से 1000 हो गया। देशभक्ति का काम है 1000 रुपए खरीदना। भक्ति इतनी ज्यादा है कि हम चुप करके ले रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। वही स्मृति ईरानी कहाँ गई भाई? वो जो इसकी है, वो मार्गदर्शक मंडल में अब चली गई। वो सिलेंडर सर पे रखा करती थी जब 340 रुपए सिलेंडर था, सिलेंडर की ब्रांड, और वो आज 1000 को सिलेंडर हो गया। वो आज दिख नहीं रही है, वो कहाँ पे हैं? वो सिलेंडर यूज नहीं करती है। पाइपलाइन से गैस आता है उनके घर में। 62 रुपए 63 रुपए पेट्रोल था, 55 रुपए डीजल था। उनको क्या फर्क पड़ता है? सरकारी पैसे में जाके भर पाना उनको थोड़ी पता है। देखिए, दुख इस बात का है कि आज फिर मैं वही बात कहूंगा, आज दोबारा से वही बात कहूंगा। सारा देश बेच दिया इन गद्दारों ने। हम नहीं बोले। इन्होंने रेलवे बेच दी, इन्होंने बंदरगाह बेच दिए, इन्होंने देश के जंगलात गिरवी रख दिए। हम नहीं बोले। हम अपने आप को स्वाभाविक मानते हैं, हम आपको धन्यवान मानते हैं कि हमारी जिस दिन इन्होंने किसान के गले बांध पे हाथ डाला, किसान ने इसको उखेड़ कर रख दिया, इसको बता दिया कि अगर इसके गर्दन में ना सरिया था, सरिया, वो उसमें बल नहीं सीगा, वो तोड़ के रख दिया। तो लोगों ने चुना तो उसी को है जो देश की सारी संपदाओं को निजी हाथों में दे रहा है, जिसको दूसरे तरीके से लोग कहते हैं बेच रहा है। आदम गोडवी साहब ने क्या खूबसूरत लाइनें कही थी, वो आज हो रही है। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे। हुक्काम, ये दिल्ली में जो शासक बैठे हैं हमारे तानाशाह, जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। तो ये नीलामी तो कर रहे हैं और कमीशन पा रहे हैं, पार्टी फंड में चंदा आ रहे हैं। 5 लाख 7 लाख करोड़ रुपए ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों के माफ कर देते हैं। बैंक डूब जाए कोई बात नहीं, बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। बैंकों को मर्ज कर करके अभी तो लग रहा है कि जैसे 3 ही बैंक 4 बैंक रह जाएंगे। 18 से 12 पे तो ला ही दिया। तो जो शख्स 2014 से पहले जो बोलता था और उससे उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल उससे पूछ लो, वो जवाब नहीं दे सकता। और यही तो वजह है कि 7 साल से वो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने नहीं किया, क्योंकि झूठा सामने आके बोलेगा क्या। और जबकि खरीदी हुई उसकी प्रेस है, गोदी मीडिया है,
उसके बावजूद भी एक्टर आते हैं पूछने के लिए कि आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, तो सवाल तो यही पसंद है हमारे मास्टर स्ट्रोक जी को।